हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क बेपनाह। अहाना के हाथों में विवाह का निमंत्रण पत्र था। अभिषेक विट्स रोशनी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू और होठे पर हंसी थी, पर मन चंचल होकर अतीत में खो गया। अभिषेक, ये नाम उनके होठों पर मुस्कान लाने के लिए काफ़ी था। दोनों साथ पढ़े थे, उनके दो ही अरमान थे, पहला IAS में सिलेक्शन और दूसरा अहाना का जीवन। प्रियंत का साथ अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अहाना पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि हमारा साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। अहाना के पिता कट्टर रूढ़िवादी थे, उसके प्यार की बात पर बुरी तरह बिफर पड़े और अभिषेक के घर में भी लपकब वही प्रतिक्रिया थी। दोनों का मासूम प्यार परिवार के नाम का बलि चढ़ रहा था। अहाना अभिषेक का स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जन्मदाता के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा है, वे टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या तुम सबकी देखभाल करूंगी? मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे भाई बहन का क्या होगा? माँ ने हरसंभव मनोवैज्ञानिक दबाव बना डाला था। जो हाथ आज तक देते आए थे वो कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हो जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने परिवार का हक अदा करना था। माता पिता से तो जिद भी कर लेती, पर भाई बहन के प्रति अपराध बोध हो लेकर कहाँ से आती। बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सांसें चलेगी पर जीवन न होगा, और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बराती गाजे बाजे सब जैसे तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा। खुद को मिटाकर उसने दुल्हन का लिबास पहन लिया। चट मंगनी पट ब्याह संपन्न हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो सैलाब आता है, आंसुओं का सैलाब, और अपने साथ सब बहा ले जाता है। ऐसे ही हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास 1 अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? ये सुनते ही अहाना फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुबार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी IAS ही किया था, भावी IAS, पर अपने ओनर के लिए अपनों ने मेरे सपने पर पानी फेर दिया। आकाश के पति के लिए सुनना और समझना आसान न था। कुछ पलों की खामोशी के बाद अहाना को शांत करते हुए बोला कि आज से हमारे सुख दुख एक हैं, मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाऊंगा। अहाना ने आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरी प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इसी विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दो दिलों का मेल है, जाने अनजाने में जाता है, तो कोई भी होता है। बस लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यवहारिकता अपनाते हैं। तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर एक बार मिलना चाहती हूँ। अगर वो माफ़ कर दे तो शायद अपराध बोध से बाहर आ सकूं। अपने पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि अपनी बेगुनाही बता पाती तो मैं भी सामान्य जीवन जी पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था। क्यों और कैसे, पर एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया था कि जबरन हुआ विवाह से अहाना घुट रही थी। वर्तमान को स्वीकार कराने में अभिषेक की मददगार साबित हो सकेगा। यह सोचकर आकाश ने अहाना को उसकी खोई खुशी से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से अभिषेक के बारे में पता किया। अभिषेक ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था, ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। यह जानकारी मिलते ही आकाश ने दफ्तर से 1 सप्ताह की छुट्टी ली और अहाना से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। आकाश की मंशा से अनजान अहाना सामान तैयार कर लिया और वहां जाकर जो खुशियां मिली उससे तो हमेशा के लिए आकाश की ही होकर रह गई। आकाश ने अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलाया। अहाना के लिए बड़ा सरप्राइज था। अभिषेक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। आज पति ने वह दिया जो पिता नहीं दे पाए। उसके विश्वास को देखकर गर्व से भर उठी। अहाना को खुश देखकर आकाश को मानसिक मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा कृतज्ञ मूड था, पर जल्दी आकाश के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर दिया। वह दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना साथ खाते, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक के लिए जाते। अभिषेक और आकाश की खूब बातें होती और यह देखकर अहाना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई हो। इस तरह 5 दिन निकल गए। अब 6ठा दिन था। कल निकलना होगा। यह सोचकर आकाश ने तबीयत खराब का बहाना दिया कर दोनों का एक साथ जाने के लिए कहा। जानता था कि एक बार अकेला मिलकर मन हल्का करके ही अहाना अपने गिल्ट से बाहर आ सकती है। उसके सुखद
दाम्पत्य के लिए यह बहुत ज़रूरी था। IAS बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों कर लिया अभी? आहाना ने पूछा। तुम्हारे बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्र छाया देती है हमें, अभिषेक ने कहा। ओह फिलोसफर, मुझसे नाराज़ हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले ले लिया, आहाना ने पूछा। ना आना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने प्यार किया और मेरा प्यार स्वार्थी नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने अपनी खुशियों के लिए हमारी परवाह नहीं की। आकाश का एहसानमंद हूँ, तुम्हारा ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला वो कम तो नहीं है। आहाना और अभिषेक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए सजो लेना चाहते थे। तभी एक ज़रूरतमंद जोड़ी सलामत रहे कहकर पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी, आना, बी ने झटकते हुए कहा तो आहाना खिलखिला पड़ी। इससे पहले किसी ने उन्हें सलामती की दुआ दी थी, तब अभिषेक ने खुश होकर 50 रुपये पकड़ा दिए थे। तो दुआओं का ही असर था कि बिछड़ कर वे दोनों बिछड़ न पाए। दोनों को पुरानी बात याद आ गई। गीले आंखों से आहाना ने पूछा, याद नहीं आती मेरी? नहीं आती। उसने अपने भावों को छुपा लिया था। उसे पता थी कि उसी की एक गलती वापस आहाना को तोड़ सकती थी। बड़े खराब हो तुम, आहाना ने ताना दिया। जो जी में आया समझ लो। 100 काम होते हैं, तुम्हें याद करने लगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे भी जोड़ी सलामत रखे। वह दुआओं की जिंदगी काटनी पड़ेगी। इस बात पर आहाना जोर जोर से हंसने लगी। यूं ही हंसता रहा करो, इतना अच्छा पति और परिवार मिला है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, अभिषेक ने कहा। और तुम अभिषेक क्या करोगे अकेले? आहाना ने चिंता जताई। स्मार्ट आदमी हूँ, शादी करूँगा और क्या। आहाना तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फैन थी। उन वादियों में दोनों की कह कहा गूंजती रही। लगता था मानो सब पर तड़ाई सी छा गई। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती थी, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो। चांद जो कि उनका दूध प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह उसके मधुर वार्तालाप सुन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उन दोनों की उनकी सोच में। साथ थे और नहीं भी। ऐसे पवित्र प्रेम पर भला आकाश क्या संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि विरही वह तत्व हृदय तृप्त हो जाए, ताकि आहाना नई जिंदगी खुशी खुशी से जी सके। घड़ी देखी तो 10 बज गए थे। अभी ने आहाना को होटल छोड़ा। विदा होते हुए उसे एक वादा लिया कि वह हमेशा खुश रहेगी और सामान्य जीवन जिएगी। जाते जाते अभिषेक ने आहाने से कहा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए, ऐसी दुआ करना। सुना है आपकी दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जरूर, आहाना ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने गुजरे थे कि आज शादी का कार्ड पाकर वह अपराध भोग से बाहर आई। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। आकाश आते ही होंगे। उनकी मनपसंद पोशाक पहनकर आहाना तैयार हो गई। आज महीने बाद उसका मन आज़ाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता? साथ रहते हुए एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हुए आखिर प्यार हो ही जाता है। ऐसे ही तो आकाश से नहीं जुड़ गई वो। वक्त लगा, प्यार व विश्वास भी लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों का निवेश करना पड़ता है। सच है, जब 2 दिल एक दूसरे को मर्द के जीने लगते हैं तो प्यार गहरा हो जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज़्यादा अपना लगने लगता है। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।